हेलो एवरीवन। यहाँ पर आज जो बच्चे सीटेट 8 फरवरी के एग्जाम को देने के लिए तत्पर हैं और जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, फॉर्म फिलअप करने में सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन बनी हुई है वो बनी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यानी कि अभी बच्चों को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि हमने डाइट की है, हमने डीएड किया है, हमने बीएड किया है, हमने बीएलएड किया है, तो हम पेपर 1 फिल करें या फिर पेपर 2 फिल करें। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप सोशल साइंस का पेपर 2 कब ऑप्ट करेंगे और यहाँ पर मैथ्स और साइंस में पेपर 2 आप कब ऑप्ट करेंगे। तो आइए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज का अपना जेनरिक, जहां पर सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि पेपर 1 में आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, बेसिकली ये जो पेपर है ये 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीचर बनने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर आपने अगर प्राइमरी की डिग्री कर रखी है यानी कि बेसिक टीचर ट्रेनिंग, जो कि जिसको आप बीटीसी कहते हैं, डाइट भी इसको आप कहते हैं, दिल्ली में इसको हम डाइट कहते हैं, और इसके साथ साथ आपने डीएलएड की है स्पेशल में या जर्नल में, या आपने डीएड की है स्पेशल में या जर्नल में, या फिर आपने बीएलएड की है, 4 साल का कोर्स होता है बीएलएड, तो भी आप पेपर 1 फिल कर सकते हैं। आइए एक बार डिस्कस करते हैं, और ये सभी क्राइटेरिया आपके फॉर्म फिलअप की प्रोसेस से ही लिया गया है। देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले सीनियर सेकेंडरी यानी कि जो 12th है उसमें आपके 50 नंबर है, और आप डीएलएड जो है, डीएड डीएलएड कहिए, आप वो परस्यू कर रहे हैं, यानी कि अभी आपकी डीएलएड चालू है, अभी आपने डीएलएड कंप्लीट नहीं की है, आप डीएलएड के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, फॉर्म आपका लागू कब से होगा, जब आप ये डीएलएड कंप्लीट कर लोगे। तो यहाँ पर आप अभी परस्यू कर रहे हो, अगर आप दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, तो आप इसको सीटेट को फिल करना। दूसरी बात ये, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th कर रखे 45 मार्क्स से, और आपने जो आप डीएलएड है वो आपने पास कर लिया है, और वो जो डीएलएड पास किए है वो कॉलेज एनसीटी के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी में आपके 50 मार्क्स है, एटलीस्ट 50 मार्क्स है, और आप पास कर चुके हो या फिर आप परस्यू कर रहे हो, यहाँ पे भी पास, यहाँ पे परस्यू, यहाँ पे पास, यहाँ पे परस्यू, और यहाँ पर भी पास और यहाँ पे परस्यू कर रहे हो। 4 ईयर बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि बीएलएड, ठीक है, बीएलएड 4 साल का कोर्स होता है। अगर आप वो परस्यू कर रहे हो, पास्ड है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसके साथ साथ सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% नंबर है, इसी के साथ पास और परस्यू कर रहे हो 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिख दिया कि अगर आप पहले साल में हो डीएलएड के, डीएड के, बीटीसी के, डाइट के या फिर बीएलएड के, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। क्लियर है? तो बिल्कुल करना है। अगर अभी पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, ये था आपका सिंपल सा पेपर 1 का प्रोसेस। अब मैं आपको बताती हूँ पेपर 2 में क्या रहेगी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पेपर 1 में ये सभी पॉइंटर्स दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए आपको पेपर 2 फिल करने के। हम इनको 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को यहाँ पे सीखेंगे। देखिए, पहला क्या है, ग्रेजुएशन कर रखी है आपने और आप पास कर रहे हो या फिर परस्यू कर रहे हो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ग्रेजुएशन पास है आपकी और आप 2 ईयर डिप्लोमा कर रहे हो एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी कि आप डीएड कर रहे हो, तो भी आप पेपर 2 दे सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। दूसरी बात क्या है, अगर आपके 50% मार्क्स है आपके ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो पास और परस्यू बैचलर डिग्री। अगर ग्रेजुएशन में और पोस्ट में आपके, देखो लिखा है और इन पोस्ट, ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में आपके अगर 50% मार्क्स है, तो आप अगर बीएलएड परस्यू कर रहे हो, अभी पहले साल में हो, या फिर बीएड पास कर चुके हो, तो आप इस फॉर्म को फिल करेंगे। वहीं पर तीसरा क्राइटेरिया है, ग्रेजुएशन कर रखी है एटलीस्ट 45% मार्क्स से, और आप बीएड कर रहे हो एनसीटी के अंतर्गत, जो भी कॉलेज है उसके अंतर्गत, तो आपको यहां पर आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। इसी के साथ साथ सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th कर रखी है आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और आप पास कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो 4 साल का बीएड जो है, तो भी आप इसको पेपर 1
पेपर 2 दे पाओगे। सीनियर सेकेंडरी कर रखी है आपने एटलीस्ट 50% मार्क्स से, और आप पास कर रहे हो या परस्यू कर रहे हो 4 साल का आपका बीए बीएससी बीएड या फिर बीएड और बीएससी बीएड, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखिए बेटा जी, जो बीए होती है, बीए के साथ यहाँ बीएड लगा दिया, या फिर बीएससी के साथ यहाँ पे एड लगा दिया, बीएड बीए एड और बीएससी एड, तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ये भी डिग्रीज कराई जाती हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं और आप पास कर रहे हो या फिर परस्यू कर रहे हो बीएड स्पेशल में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी इज एलिजिबल इन टेट और सीटेट। मोरओवर, as per existing TET guidelines circulated wide NCT letter dated 11/2/2011, a person who is pursuing any of the teacher education courses recognized by NCT or RCI can case may be specified in NCT notification dated 23 अगस्त 2010 is also qualified। अगर आपने एनसीटी के अंतर्गत आपने अपने कोर्स के बारे में डाला हुआ है, जो आपका एनआईओएस वगैरह कोर्सेज है और बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर एनसीटी की नजर में आपने कोर्स किया है 2010 से पहले, तो वो भी आप यहाँ पर उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन विद मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड पास्ड और परस्यूइंग ऑफ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड, जो 3 ईयर का बीएड और एमएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, उसमें भी आप यहाँ पर अगर आप वो प्रोग्राम कर रहे हैं या कर चुके हैं, यहाँ पे हर किसी में पास्ड और परस्यू लिखा हुआ है। हर किसी ट्रेनिंग कोर्स में पास और परस्यू लिखा है। अगर आप कर रहे हैं पहले साल में या फिर आप कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर पेपर 2 फिल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन भी कर रखा है, वो भी पेपर 2 को फिल कर सकते हैं। अब बात करें कि सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस कब लेनी है। देखिए, जो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आपको सोशल साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ठीक है, अगर ये सब सब्जेक्ट्स मिलते हैं तो आप यहाँ पर सोशल साइंस लेंगे। वही दूसरी तरफ मैथ्स से रिलेटेड जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इसी के साथ साथ आपको साइंस के सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, तो आप यहाँ पर उस केस में आप यहाँ पर जो आप पेपर 2 लेंगे, वो आपका किससे रिलेटेड होगा, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड होगा। तो आप देखिएगा 3 साल में आपने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, कौन से आपने कोर्स में ऑप्ट किया है, उसके अनुसार आप यहाँ पर पेपर 2 ऑप्ट कीजिएगा। बेसिकली जो इकोनॉमिक्स वाले होते हैं और जो आपके सोशल साइंस के सब्जेक्ट वाले होते हैं, वो सभी सोशल साइंस ही ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो आपके साइंस वाले, जो साइंस फील्ड से, बीएससी फील्ड से होते हैं, वो सब आपके मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट को चूज करते हैं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप तक पहुंची होगी, और आप जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसमें ये सभी में से कोई भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आप उसको क्लिक करके फॉर्म फिलअप करेंगे। याद रखिए, जो आप डिप्लोमा वाला कोर्स भरेंगे वो आपका डिप्लोमा है, वो डिग्री नहीं है, वो सर्टिफिकेट है, और जो आप बैचलर की डिग्री डाल रहे हैं वो आपकी डिग्री वाला है। तो डिप्लोमा और डिग्री, सर्टिफिकेट और डिग्री देखकर भी थोड़ा सा फॉर्म फिलअप कीजिएगा। बाकी अगर फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको फॉर्म फिलअप करने की सारी जानकारी कमेंट्स बॉक्स में ही दे दी जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।